किसी को बोलता है काला कोयला, कोयला काला, तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने एक और कोट बनाया, मैं कोल इंडिया में हूँ, कि यदि लोग बोलता है ना सफ़ेद झूठ, यानी झूठ को यदि आप सफ़ेद बोल सकते हैं तो सच भी काला हो सकता है ना, काला भी सच हो सकता है। यदि झूठ सफ़ेद हो सकता है तो काला सच क्यों नहीं हो सकता है? माय डियर फ्रेंड, मैं एक शब्द में ये बता सकता हूँ कि कोल इंडिया आज की डेट में इतना अच्छा हो चुका है, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के मामले में, राष्ट्र के निर्माण के मामले में, या प्रोडक्शन में, अर्निंग में, चाहे जिस तरह की जेम हमारे यहाँ लोग हैं, ऑफिसर स्टाफ हैं, कि वो काला कोयला है तो क्या हुआ, लेकिन सच्चा है। यानी यदि कोई ये बोलेगा कोयला काला, करप्शन लाइक दैट, तो ऐसा बात नहीं है। वी आर गोइंग इन अ ग्रेट वे। मतलब यदि राष्ट्र के निर्माण का आप जरा सोचिएगा, हम थोड़ा सा कोल इंडिया की बात कर लूँ, कि कहीं भी आंख दौड़ाइए आप, चाहे वो ईंटा हो, सीमेंट हो, बालू हो, सीमेंट हो, स्टील हो, या लिफ्ट हो, या बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, जो भी है, कोयला जाता है तभी ब्रिक बनता है, स्टील बनता है, सीमेंट बनता है। कोयला जाता है तो पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो उससे मशीन चलता है, तो हमारा कपड़ा बनता है, चश्मा बनता है, चाहे जो भी आप देखते हैं सब बनता है। यानी राष्ट्र का निर्माण यदि हम 10% का सपना देखते हैं, यदि कोल इंडिया नहीं रहे तो कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। नहीं, बिजली, पंखा, लिफ्ट कुछ नहीं चलेगा, कोई निर्माण नहीं होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यानी इस तरह का कोल इंडियन सर्विस देते हैं और इस तरह से राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। मतलब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। वैसे ही आपका जो फील्ड है, वासुदेव कुटुंबकम, हमारा ही कोड था। हम आज नहीं कल विश्व गुरु फिर बनेंगे, और आपके जब लोग जाएंगे वहाँ पे, तो आपके कर्मों से, आपके संस्कार से, आप जो वहाँ पर सर्विसेज देंगे, वो इमेज दिखाएगा इंडिया का, तब लगेगा कि हाँ, इंडिया वास्तव में विश्व गुरु लायक है। कोई भी हल कर दे हमको, इतना भी आसान नहीं हूँ। कोई भी हल कर दे मुझको, इतना भी आसान नहीं हूँ। कुछ सिक्कों में बिक जाऊँ, बाजारू सामान नहीं हूँ। और चाइना माल क्या होता है, कुछ दिन बाद टूट जाता है। कुछ दिन चल के टूट जाऊँगा, इतना भ्रामक मत समझो। कुछ दिन चल के टूट जाऊँगा, इतना भ्रामक मत समझो। फौलादी हिंदुस्तानी हूँ, मिडिल चीन जापान नहीं हूँ। मिडिल चीन जापान नहीं। किसी जोश जुनून में यदि कोई विदेश में, चाहे हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों में कुछ बात करे, तो बोलना पड़ेगा आप हम पर विश्वास रखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम IIHM के स्टूडेंट्स हैं, आप हम पर फेथ रखिए। आपके प्रोफेशन में क्या यही सब तो है। बात करने का तरीका, आपकी ऑनेस्टी, आपको सत्य बोलने की स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा एसेट होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। किसी भी होटल में, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कीजिए, जो बोलिए वो करिए, सामने वाला जो कस्टमर होगा उसका विश्वास बढ़ेगा आपके ऊपर। दैट इज व्हाट यू पीपल आर गिविंग। जब आपने मुझको इनवाइट किया मैडम, तो हमको एक ही चीज़ लगा कि मैं आपके बच्चों को मैं क्या बताऊंगा। तो मैंने ये भी बताया कि कैसे बात करते हैं आप, ये भी वहाँ पर बहुत असर करता है कि कैसे आप मैनेज करते हैं। मैं आज बता रहा था कि जो हॉस्पिटलिटी क्षेत्र वाले हैं ना, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन आदमी क्या मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, कहाँ क्या कन्फ्यूजन में है, किस तरह का है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना क्विकली काम करते हैं, आपको मतलब इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। आपका रिएक्शन, सामने वाला पता नहीं क्या कर रहा है, उसको एंटिसिपेट करने की क्षमता, सबसे बड़ी क्षमता आपके अंदर कूट कूट के भरना पड़ेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोग कीजिएगा कि आप लोगों की सहन शक्ति है। पता नहीं सामने वाला कितना गुस्सा करेगा, आपके ऊपर पैर भी रख देगा, लेकिन आपको ही सॉरी बोलना है, ये तो सीखना ही सीखना है, बाकी अपने आप को कंट्रोल भी करना है। ये सहन शक्ति हमारे यदि हैं तो वहीं से तो संघर्ष हो जाता है। मैं यदि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया तो हम दिन रात घिस करके पढ़ाई की, हमको पढ़ाई गया कि नहीं पढ़ना है, लिखना है, लिखने की हाथ का निशान पर पड़ जाता था लिखते लिखते, क्योंकि हमको उसी में कंपटीशन करना है। आपका टेस्टिंग यहाँ हो रहा है,
आपका स्वभाव का, आपके जुनून का, आपके कर्म का। एक और मैं देख रहा था, जिस तरह से आप लोगों की नेचर ऑफ ड्यूटी है, फिर मैं थोड़ा कोल इंडियन से कंपेयर करूंगा। मैडम, जब कोविड पीरियड था तो पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ था, सब लोग बिल्कुल दुबका हुआ था अपने घर में, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। आदमी से आदमी, पहला ऐसा सिचुएशन था कि आदमी से आदमी डर रहा था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी, विपत्ति इतनी बड़ी थी और इस तरह की बीमारी थी कि फादर का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और बेटा लेने से मना कर रहा है। माने इस तरह का सिचुएशन हो गया था कोविड के पीरियड में। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जरा पूरे हिंदुस्तान के किसी गली में, किसी चौराहे का, चाहे किसी लिफ्ट पे या किसी के देख लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के चलते कोई एक बल्ब ऑफ हुआ, कोई ऑक्सीजन प्लांट चलना बंद हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ? आपको कोई न्यूज नहीं आया होगा कि बिकॉज ऑफ दिस यहाँ डार्कनेस हो गया, या लिफ्ट नहीं चल रहा, या कोई मशीन नहीं चल रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा हर कोल इंडियन उस विपत्ति काल में भी अपनी जान का परवाह नहीं किया, अपने फैमिली के, अपने बच्चों का जान का परवाह नहीं किया, और घर से बाहर निकला, माइन में गया, कोल का प्रोडक्शन किया, कोल को ट्रांसपोर्ट कराया, पावर प्लांट में भेजा, ताकि देश मुसीबत में है, कुछ और मुसीबत में आ जाए। ये बात कभी किसी आर्मी के जनरल से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, मानता हूँ कि आपकी आर्मी की नौकरी टफ होती है, लेकिन आपकी कोल इंडियन भी कम स्ट्रगल नहीं करता है, कम मेहनत नहीं करता।